हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। आज हम 10th की गणित को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक पढ़ रहे थे। बेसिक में हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। जोड़ बाकी गुणा भाग था, पक्षांतरण करना था, वज्र गुणा करना था, या भिन्नों का गुणा भाग जो भी था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वसमीकरण। तो आज मैं आप लोगों को 6 सर्वसमीकरण समझा दूंगा। बाकी की कुछ दो या चार दो तीन सर्वसमीकरण बचेंगे वो मैं आपको कल समझा दूंगा। और उसके बाद में हम सोमवार से संडे की छुट्टी रहेगी और सोमवार से शुरू करेंगे अपना टॉपिक। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा अपना टॉपिक पे आते हैं। हम्म, तो आज चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज सर्वसमीकरण। क्या पढ़ेंगे? सर्वसमीकरण। हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण। क्या पढ़ेंगे? सर्व समीकरण। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 6 सर्व समीकरण हैं आपके सिलेबस के अनुसार में। वो 6 सर्व समीकरण अगर आपको आती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो उन्हीं जो 6 सर्व समीकरण हैं जिन्हें इंग्लिश में आइडेंटिटीज बोलते हैं, वो आज हम कवर करेंगे कंप्लीट। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुणा सिखाना चाहता हूँ जो मैं वहाँ पे भूल गया था। तो चलिए पहले हम गुणा सीखते हैं। गुणा किसका? कोष्टकों का। जैसे कोष्टकों का कैसे? जैसे यहाँ पे x+2 को गुणा करना है x+4 से। कैसे गुणा करेंगे तो समझना। मैं पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट भी बता दूंगा आप लोगों को। तो क्या करना है, ये पहला कोष्टक है और ये कौन सा कोष्टक है? दूसरा। पहले कोष्टक की ये पहली संख्या है और ये कौन सी संख्या है? दूसरी। ये दूसरे कोष्टक की पहली संख्या और ये दूसरे कोष्टक की दूसरी संख्या। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या को पहले कोष्टक की पहली संख्या को दूसरे कोष्टक की पहली संख्या से गुणा करना है। तो अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, या फिर इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो क्या होगा कि पहले कोष्टक की पहली संख्या को दूसरे कोष्टक से गुणा करो। यानी कि पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है? एक्स। इसको गुणा करेंगे किससे? दूसरे कोष्टक से। और दूसरा कोष्टक क्या है? x+4। समझ गए? उसके बाद में पहले कोष्टक की जो दूसरी संख्या बच गई +2। क्या बच गई? +2। इसको भी गुणा करेंगे किससे? दूसरे कोष्टक से। वापिस बोल रहा हूं मैं, पहले कोष्टक की पहली संख्या को दूसरे कोष्टक से गुणा करो पूरे से। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है उसको भी दूसरे कोष्टक से गुणा करो। और अगर पहले कोष्टक की तीसरी संख्या होती तो उसको भी हम दूसरे कोष्टक से गुणा करते। ठीक है? और अगर पहले कोष्टक की चौथी संख्या होती तो उसको भी हम दूसरे कोष्टक से गुणा करते। फिलहाल अपने पास में दो ही संख्या है तो हमने दोनों को गुणा किया। अब गुणा करते हैं। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो मैंने पहले कहा था कि दो संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। इसके पास में कोई चिन्ह है तो प्लस, इसके पास में कोई चिन्ह है तो प्लस। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों है? गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। ये भी एक्स आधार है, ये भी आधार एक्स है, और इन दोनों के पास में घात कितनी कितनी है? एक एक। तो एक और एक कितनी हो जाएगी? दो। समझ गए? अब एक्स को 4 से गुणा करेंगे तो दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, गुणा करने से पहले चिन्हों को गुणा करते हैं। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस। एक्स को 4 से गुणा करेंगे तो 4x। क्या जाएगा? 4x। समझ में आ गया होगा? और अब इसको गुणा करेंगे तो दो को एक्स से गुणा करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस। दो को एक्स से गुणा करेंगे तो 2x। अब दो को 4 से गुणा करना है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस। दो को 4 से गुणा करेंगे तो 8। अब ये है एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? क्यों? क्योंकि इस पूरे समीकरण में कोई एक्स स्क्वायर की और वैल्यू है ही नहीं, तो हम जोड़े या घटाएं। लेकिन एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे है और एक्स का एक मान, एक वैल्यू यहाँ पे है, तो इनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये संख्या भी प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है, और जब दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 4 और 2 कितनी हो जाएगी? 6। और दोनों में से एक संख्या एक्स लिख दिया और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पास में क्या है? प्लस।
और यहाँ पे क्या है, प्लस का 8। एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा जो अब दूसरा है, इसी को गुणा करें, x प्लस 2 को गुणा करें x प्लस 4 से। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट गुणा करना है तो x को पहले x से गुणा करो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x को 4 से भी गुणा करो, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4x। अब आ गया 2, 2 को गुणा करो x से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x। और फिर 2 आ जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 4 से, तो प्लस का आ जाएगा 8। इसी प्रकार वही एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 6x प्लस का 8, ये आ गया। आधे घंटे बाद मिल के आना। तो ये हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। यही गुणा और बड़े भी आ सकते हैं, जैसे गुणा थोड़े से बड़े भी आ सकते हैं। मैं एक और समझा देता हूँ, या जैसे आ जाए, x प्लस वाई को गुणा करेंगे x प्लस वाई से। तो किस प्रकार से गुणा करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या को दूसरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो x को गुणा करेंगे किससे, दूसरा कोष्टक क्या है, x प्लस वाई। पहले कोष्टक की पहली संख्या y है, इसको गुणा, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है y, इसको भी दूसरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो प्लस का y है, इसको गुणा करेंगे x प्लस वाई से। तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्लस x को y से गुणा करेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस, x को y से गुणा किया तो एक्स वाई। अब y को x से गुणा करेंगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का आ जाएगा प्लस, y को x से गुणा करेंगे तो वही एक्स वाई, y को y से गुणा करेंगे तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, y को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। आगे स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की एक टर्म यहाँ पे, एक्स वाई की एक टर्म यहाँ पे है। तो दो टर्म है, दोनों के पास में कुछ नहीं है, तो दोनों इसका मतलब दोनों के पास में कितना कितना है, एक एक। और दोनों प्लस प्लस की ये सेम चिन्ह तो जुड़ जाएंगी, एक एक्स वाई और एक एक्स वाई मिलके कितने एक्स वाई हो गए, 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। अब इसको अगर आप डायरेक्ट गुणा करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको गुणा कैसे करोगे, एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स वाई, प्लस वाई को एक्स से गुणा किया तो एक्स वाई, और वाई को वाई से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वही एक्स वाई जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 एक्स वाई, और प्लस का क्या है, वाई स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आई होगी। एक गुणा में और बता देता हूँ, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। एक मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये है x प्लस वाई को गुणा करेंगे x माइनस वाई से। कैसे करेंगे, पहला कोष्टक है, पहला कोष्टक की पहली संख्या है x, इसको गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से x माइनस वाई से। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है प्लस वाई, इसको भी गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक है x माइनस वाई। पहले कोष्टक की पहली संख्या को गुणा करना है दूसरे कोष्टक से, पूरे कोष्टक से। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को भी गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से, और पहले कोष्टक में अगर तीसरी संख्या होती थी उसको भी किससे गुणा करते हैं, दूसरे कोष्टक से। तो अब गुणा करते हैं, x को x से गुणा किया, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो गुणा करने से पहले चिन्हों को गुणा करेंगे, प्लस प्लस के हैं इसलिए चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस, x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब x को किससे गुणा करना है, y से। ये x किसका है, प्लस का, लेकिन y किसका है, माइनस का। और दो संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो x को माइनस, सॉरी प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, x को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। समझ में आया नहीं आया, समझ में जरूर आया होगा। अब y को x से गुणा करना, y प्लस का, और ये x के पास में कोई चिन्ह है तो इसका मतलब ये भी किसका है, प्लस का। तो चिन्हों को गुणा संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस, y को x से गुणा किया तो एक्स वाई। अब y को y से गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का क्या आ गया, माइनस, y को y से गुणा किया तो वाई स्क्वायर। अभी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, लेकिन चिन्ह देखो अलग अलग है। अगर दो संख्याएं सेम हो, दो संख्याएं सेम हो, आगे की संख्या भी सेम हो, पीछे की संख्या भी सेम हो, कंप्लीट संख्या सेम हो,
बस चिन्ह अलग अलग हो। एक ही समीकरण में दो संख्याएं समान हो, बस चिन्ह अलग अलग हो, तो उन दोनों संख्याओं को काट दो। आप उन दोनों संख्याओं को काट दो। कटती क्यों है? इसलिए कटती है कि ये संख्याएं हैं, जुड़ेगी या घटेगी। अब दोनों के पास में क्या है? एक एक। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और एक में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। और वो लग जाएगा एक्स वाई। अब जीरो को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए हम इतना ना करते हुए इनको डायरेक्ट काट देते हैं। और आगे क्या आ जाएगा? माइनस का वाई स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी सर्वसमीकरण। क्या शुरू करते हैं? सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण क्या हल करेंगे हम? सर्वसमीकरण जिसमें पहली सर्वसमीका है, मैं 6 सर्वसमीका पूरी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर 6 को हम पढ़ लेंगे। तो पहली सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका हम पढ़ेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये है पहली सर्वसमीका। जो दूसरी सर्वसमीका है वो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरी जो सर्वसमीका है x, तीसरी सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका आंसर है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। चौथी सर्वसमीका है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर, इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। पांचवी सर्वसमीका है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर, इसका आंसर है एक्स प्लस वाई बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। और छठवीं सर्वसमीका है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन 6 सर्वसमीकाओं को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, लिख लेना। और ये मैं आप लोगों के लिए मैंने ये लिख दिया है। सॉरी, ये इधर देख लो, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि कहीं ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, पहली सर्वसमीका को हम हल करेंगे। पहली सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर आया था। तो इसको हम पहले तो सोल्व करते हैं कि ये आई कहाँ से है। इसी से जो ये सामने दिख रहा है, ये इसी से ये वैल्यू आई है। कैसे देखना, इसे कैसे वैल्यू आई है देखते हैं। ये क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? भाई 2 का स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। 3 का स्क्वायर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। अगर 2 का क्यूब है, यानी कि जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बारी आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 घात तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बारी। अगर यहाँ पे 4 घात होती तो कितनी बार गुणा करते? 4 बारी। लेकिन यहाँ पे कितनी घात है? एक्स प्लस वाई कोष्टक पे 2 घात है तो इस कोष्टक को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। एक्स प्लस वाई कितनी बार गुणा कर दिया? 2 बार। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को गुणा करना सिखाया था ये, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को गुणा करना सिखाया था। ये पहला कोष्टक है और ये कौन सा कोष्टक है? दूसरा। तो पहले कोष्टक की
जो पहली संख्या है, पहले कोष्टक की पहली संख्या है, क्या है, x, इसको गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है, x प्लस वाई। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है प्लस का y, इसको भी गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से, x प्लस वाई से। अब गुणा करो, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, x को y से गुणा करेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, आ गया चिन्ह प्लस का। x को y से गुणा किया तो एक्स वाई, y को x से गुणा करेंगे तो y को x से गुणा करेंगे, ये भी प्लस का और x भी प्लस का, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, y को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई। अब y को y से गुणा करना है तो दो संख्या को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, y को y से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर। आगे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स वाई जुड़ के कितने जाएंगे, दो एक्स वाई। दो जुड़े क्यों, क्योंकि एक जैसी टर्म है एक्स वाई, और ये दो टर्म है और दोनों के पास में एक एक है और चिन्ह सेम है तो हम जोड़ देंगे, एक्स वाई और एक्स वाई कितने हो जाएंगे, दो एक्स वाई, और प्लस का क्या है, वाई स्क्वायर। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये आया कैसे है, ये आइडेंटिटी, जो ये सरस्मिका है, आइडेंटिटी है, ये इस तरीके से बनी है। लेकिन हम इसका यूज कैसे करना है, क्या अगर अपने पास में x प्लस वाई की जगह कुछ और आ जाए तो हम गुणा करेंगे। अगर सरस्मिका आपको आती है तो गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है, और अगर आप लोगों को सरस्मिका नहीं आती है तो आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा, आप लोगों को गुणा करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, मैं लिख रहा हूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा। अब आप लोग क्या करोगे, पहले तो x प्लस 5 का इसको दो बार गुणा करोगे, फिर इसको नीचे सोल्व करोगे, यही करोगे। मैं कह रहा हूं इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ये करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे सरस्मिका से। किससे करेंगे, सरस्मिका। अपने पास में सरस्मिका, और सरस्मिका कौन सी है, सरस्मिका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सरस्मिका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई। चलो मैं इसको वहां पे ना लिख के यहीं पे लिख देता हूँ। किस सरस्मिका से करेंगे हम, ये बराबर लगाने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे इसको सरस्मिका से। सरस्मिका कौन सी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखते कैसे करना है। देखो अपने पास में सरस्मिका में x है, और वहां पे अपने सवाल में x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x। तो हम सरस्मिका में जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या लगा देंगे, x। इसका तो कोई है ही नहीं। और अपने क्वेश्चन में y की जगह क्या दिया हुआ है, 5। x की जगह x दिया हुआ है, y की जगह दिया हुआ है 5। तो इस सरस्मिका के उत्तर में, अपने क्वेश्चन में, ये सरस्मिका का क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। सरस्मिका के क्वेश्चन और इसके में मैच करो कि किसकी जगह कौन सी संख्या है, x की जगह x है तो उत्तर में भी x की जगह x लिख देंगे। अब y की जगह देख रहे हैं, y की जगह क्या है, 5, तो उत्तर में भी y की जगह क्या लिख देंगे, 5। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखना y की जगह क्या लिखना है, 5, क्योंकि y की जगह क्या दिया हुआ है, 5। चलो ये सरस्मिका का उत्तर है, इसमें लगाना है। तो सरस्मिका x है, x की जगह क्या लगाना है, x, तो ये आ गया x, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। ये हमने लगाया 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा x। x की जगह क्या लगाना है, x की जगह लगाना है x, x लगा दिया। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा y। y की जगह क्या लगाना है, y बराबर 5 है, y की वैल्यू 5 है तो y की जगह लगा देंगे 5, और ये आ गया प्लस, और y की जगह क्या लगा देंगे, 5, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर, और प्लस इनको गुणा करो, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और साथ में x है तो आ गया 10x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये इसका डायरेक्ट है, हमें उतने बड़े गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को थोड़ा लंबे तरीके से समझा रहा हूँ, समझाने के हिसाब से। अदरवाइज अगर ये आप लोगों को आएगी ना तो बहुत सस्ते तरीके से आप इसको निपटा दोगे। किस तरीके से, देखना मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ।
एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 7 प्लस वाई की जगह ए का होल स्क्वायर, इसको करना है 7 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अपने पास में इसके लिए सर्वसमीका कौन सी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले तुम मैच करो कि कौन सी सर्वसमीका से मैच हो रहा है। तो ये अपने पहली सर्वसमीका से मैच हो रहा है। तो हम देखते हैं सर्वसमीका का आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। अब मैच करो क्या क्या है। एक्स की जगह तो क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है 7, और वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है ए। तो अब हम उत्तर में भी क्या करेंगे, एक्स की जगह तो लगा देंगे 7, और वाई बराबर क्या लगा देंगे ए। किसमें, सर्वसमीका के उत्तर में। क्योंकि हम क्वेश्चन क्वेश्चन को मैच कर रहे हैं, तो उत्तर में भी हम वो ही वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं, उत्तर में लगाते हैं अब वैल्यू। एक्स एक्स की जगह क्या लगाना है 7, ये मैंने लगाया 7, ये एक्स इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, आगे चिन्ह है प्लस का, यह है 2, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने लगा दिया गुना। फिर क्या है एक्स, एक्स की जगह क्या लगाना है भाई, एक्स की जगह लगाना है 7, और ये इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। फिर है वाई, वाई वाई की जगह क्या लगाना है ए, आगे है प्लस का, और वाई वाई की जगह लगाना है ए, और इस पे भी क्या है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14, और साथ में क्या है ए, प्लस इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ये इसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया। लेकिन अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं इसको किस तरीके से करता, मैं इसको करता ऐसे कि अपने पास में क्या है, 7 प्लस 1 का स्क्वायर है, क्या है, 7 प्लस 1 का स्क्वायर है। 7 प्लस क्या है, 1 का स्क्वायर है, 7 प्लस 1 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, मैं सर्वसमीका लगाता कि भाई सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस का वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं डायरेक्ट लगा देता कि मुझे पता है एक्स की जगह कितना है 7, और वाई की जगह कितना है ए है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लगा देता, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या, एक्स की जगह तो लगाना है 7, और 7 एक्स की जगह 7 और उस पर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, प्लस ये है 2, एक्स की जगह 7, वाई की जगह ए, 7 दूनी 14, 14 ए हो जाएगा, प्लस वाई की जगह ए स्क्वायर। मैं इसको ऐसे डायरेक्ट करता, ना कि ये इतना ये करता। आप लोग ये करना कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को ये जरूर करना ही चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा देता हूँ मैं इसको ही। हम्म, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे और समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने लगाया, एग्जाम्पल लिया मैंने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमें हल करना है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। या तो पहला तरीका है कि गुणा करके, इस पे दो घात लगी है कोष्टक पे तो इनको दोनों को गुणा करो, उस तरीके से करो। उस तरीके से नहीं करते हो तो सरसमिका लगो। सरसमिका क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन थीटा, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है भाई, साइन थीटा, और वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई की जगह दिया हुआ है कोस थीटा, तो वाई की जगह लगाएंगे हम कोस थीटा। तो आंसर में भी अगर क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह जो वैल्यू दी गई है, आंसर में भी एक्स वाई की जगह वही वैल्यू रखेंगे। अब देखते हैं क्या है, लगाओ वैल्यू, एक्स एक्स की जगह साइन थीटा, तो ये मैंने लगाया साइन थीटा, और इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये क्या है 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगा देंगे गुणा। एक्स एक्स की जगह क्या लगाएंगे, साइन थीटा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और वाई वाई की जगह क्या लगाना है, कोस थीटा, प्लस इस वाई की जगह भी कोस थीटा, और उस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, बस यही आ जाएगी वैल्यू, 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो ये तो थी पहली सर्वसमीका। ये क्या थी? पहली सर्वसमीका। अब देखते हैं दूसरी सर्वसमीका। क्या देखते हैं? दूसरी सर्वसमीका देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी जो सर्वसमीका है अपने पास में वो है दूसरी सर्वसमीका थी माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। जैसी पहली थी वैसी ये है, बस इसमें माइनस का चिन्ह है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसे भी कर लोगे। एक बारी मैं एक एग्जांपल इस पे समझा देता हूं। मैं ए प्लस सॉरी ए माइनस 7 का होल स्क्वायर, हमें इसका एग्जांपल समझना है। क्या करेंगे? कौन सी सरसमी फिट बैठती है इस पे सरसमी बैठती है दूसरी। कौन सी सरसमी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है इसका आंसर? एक्स माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसका क्या है? आंसर है। तो हम देख रहे हैं कि ये x माइनस वाई है। x की वैल्यू क्या है? a। x की जगह दिया हुआ है a और y की जगह दिया हुआ है 7। y की जगह कितना दिया हुआ है? 7। अब आप लोग समझ रहे हो कि माइनस, तो माइनस की जगह तो क्या है? माइनस है। माइनस की जगह तो माइनस है। तो यहाँ पे चिन्हों को सरस में अगर फुल टू फुल मैच हो जाती है तो चिन्हों को देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो अब इसमें लगाएंगे x की जगह a लगाएंगे, y की जगह लगाएंगे 7 लगाइए। x की जगह a, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस का 2 गुना x की जगह क्या लगाएंगे? a और ये गुना y की जगह लगाएंगे 7, ये आ गया प्लस y की जगह क्या लगाएंगे? 7 और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 और 7 में क्या है? a और प्लस का क्या है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये हो गया इसका आंसर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम क्वेश्चन से ही आंसर लगाएंगे। जब इधर वाली वैल्यू आएगी, इधर वाली ये कहीं पे वैल्यू दी हुई हो तो उसकी जगह हम ये रख देंगे। समझ गए क्या? तब अपने लिए ये क्वेश्चन होगा, इसके एक्स वाई मैच करेंगे और डायरेक्ट ऐसे सरसमीका बना देंगे। समझ गए? अगर इसी की जगह साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर भी आ सकता है। तो ये दूसरी सरसमीका है, इसको आप देख लेना। सरसमीकाएं हो गई है 2। तीसरी जो सरसमीका है सरसमीका वो क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या था इसका आंसर? एक्स प्लस वाई। इनको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे? माइनस में। एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर गलत लगा दिया मैंने। अब ठीक है। एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे? माइनस में। ठीक है। और अभी इन दोनों को मैंने गुणा करके मैंने आप लोगों को समझाया था कि किससे आता है। थोड़ी देर इसी वीडियो में शुरुआत में मैंने समझाया था कि इन दोनों को गुणा करके भी मैंने आप लोगों को बताया था और ये निकल के आया था। वहां पे इसको आप लोग चेक कर लेना कि किससे आया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह आ सकता है, क्या आ सकता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको हल करना है तो कैसे हल करेंगे? हम देखेंगे कि देखो ये अपनी तीसरी सरसमीका से मैच हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है? साइन, वाई की जगह क्या है? कोस। जिस सरसमीका से मैच होता है उस सरसमीका में उसको बैठा दो, फिट कर दो। तो एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा। और वाई की जगह क्या लगाएंगे? कोस थीटा। ऐसे मत सोचना कि एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। एक्स की जगह सिर्फ साइन थीटा आया है। एक्स की जगह सिर्फ साइन थीटा है। एक्स पे स्क्वायर था तो साइन पे भी स्क्वायर था। कहीं आप एक्स की जगह साइन स्क्वायर कर दो, एक्स की जगह साइन स्क्वायर नहीं है, एक्स की जगह साइन है। स्क्वायर की जगह स्क्वायर है। ठीक है। तो हम आंसर में लगाओ। आंसर में लगाएंगे तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर निकल के आएगा। आंसर में लगाओ मान। एक्स एक्स की जगह क्या लगाएंगे? साइन थीटा प्लस वाई की जगह कोस थीटा और इस एक्स की जगह साइन थीटा माइनस वाई की जगह कोस थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया।
समझ में आया नहीं? अगर दो संख्या स्क्वायर में है, दो संख्या स्क्वायर में है, दो संख्या स्क्वायर में है और उनके बीच में चिन्ह माइनस का है, दो संख्या स्क्वायर में है और उनके बीच में चिन्ह माइनस का है, तो उन दोनों संख्याओं को एक बारी प्लस में लिख दो, दूसरे कोष्टक में माइनस में लिख दो, यही इसका आंसर है। और ऐसे ही चौथी सरसमिका है, चौथी सरसमिका जस्ट इसकी उल्टी है, रिवर्स हो जाएगी, एक्स की जगह कुछ वैल्यू आएगी, वाई की जगह कुछ वैल्यू आएगी। चौथी सरसमिका आप आराम से कर लोगे, उम्मीद करता हूं। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी सरसमिका पे। किस पे चलते हैं? पांचवी सरसमिका। हम देखते हैं अब पांचवी सरसमिका, देखते हैं क्या है। पांचवी सरसमिका थी अपनी एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर क्या था? एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर था एक्स प्लस वाई बड़े कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये थी अपनी पांचवी सरसमिका। पांचवी और छठवीं में सिर्फ माइनस का फर्क है, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। छठवीं सरसमिका क्या थी? एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये कहां से आई? इन दोनों कोष्ठकों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए क्या? मैं आप लोगों को गुणा करके दिखा देता हूं। ये क्या है? जैसे एक्स प्लस वाई था और इसमें क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। गुणा करो एक्स को एक्स, ये पहला कोष्टक, ये दूसरा कोष्टक। पहले कोष्टक की पहली संख्या एक्स, इसको गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक है एक्स माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है? प्लस वाई, क्या है? प्लस का वाई, इसको भी गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक है एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब करो एक्स, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसके पास में एक घात है, इसके पास में दो, और गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो एक्स की एक और एक्स के दो कितने जाएगा? एक्स के तीन, यानी एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया एक्स क्यूब। एक्स को एक्स वाई से गुणा करेंगे, ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का। तो दो संख्या को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की एक यहाँ पे है, एक्स की एक यहाँ पे है, एक्स की दो गई, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई और इधर वाई इधर है उधर नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? ये मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कैसे गुणा करना है। अब एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, एक्स को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। वाई को इससे गुणा करना है तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, वाई को एक्स वाई से गुणा करना है तो ये एक्स तो पहले ऐसे कैसे आ गया, वाई को वाई से गुणा किया तो आ गया वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई को प्लस वाई स्क्वायर से गुणा करना है तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, वाई को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब। जैसे एक्स को एक्स स्क्वायर से किया था वैसे आ गया। गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे और दिख रहा है क्या? एक्स क्यूब तो कहीं पे भी नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई, ये लो जी, ये है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दो संख्या समान हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो दोनों को काट दो। तो ये दोनों संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है? दिख रहा है। इनके भी संख्या सेम है, चिन्ह अलग अलग है, तो इनको भी हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो बच गया क्या? वाई क्यूब। तो सिंपल सा क्या बचा? सिंपल से बच गया एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। ये निकल के आ गई जो अपनी सरसमिका थी। ये देख लो, ये सरसमिका आ गई अपनी, ये वाली। समझ गए? तो मैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। हम्म। अब इनमें वैल्यू रखनी है, वही वैल्यू रखने के लिए मैं एक ले रहा हूँ, ए क्यूब प्लस, कहीं पे लिखा हुआ जाता है 125। क्या लिखा हुआ आ गया? ए क्यूब प्लस 125। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर इसमें तो सरसमिका बैठ ही नहीं रही है, लेकिन इसको सरसमिका के रूप में पहले बनाओ। कैसे? ये ए क्यूब, ये क्या है? ए क्यूब, इसको क्या लिख, ये तो ए क्यूब हो जाएगा। ये ए क्यूब है, ये तो ए क्यूब हो गया, प्लस 125 है, ये भाई 5 का क्यूब है। क्या है? 5 का क्यूब। क्या है? 5 का क्यूब है। तो अब ये सरसमिका एकदम सरसमिका में फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बैठ गया। सरसमिका 5 भी बैठी। कौन सी सरसमिका में बैठा? ये
पांचवी सर्वसमीका में है। ठीक है, देखते हैं, लगाते हैं। पांचवी सर्वसमीका है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, और इसका आंसर क्या था? एक्स प्लस वाई बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब लगाओ इसमें। अब इसमें हम लगाते हैं, देखते क्या है। ये हो गया एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है? देखो, एक्स की जगह तो दिया हुआ है ए, एक्स की जगह है ए, और वाई, वाई की जगह कितना दिया हुआ है? 5। वाई बराबर दिया हुआ है 5, तो हम आंसर में भी एक्स की जगह लगाएंगे ए, वाई की जगह 5, एक्स की जगह ए, वाई की जगह 5, एक्स की जगह ए, वाई की जगह है 5। लगाओ, तो अपने पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर क्या आएगा? सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का नहीं, ये तो सरस में क्या है? हाँ, ये हो गया ए क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या आएगा? एक्स, एक्स की जगह क्या लगाना है? ए, प्लस वाई, वाई की जगह लगाना है 5। बड़े कोष्टक में एक्स की जगह ए, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह ए, वाई की जगह 5, प्लस वाई की जगह 5, और इसका क्या करना है भाई? स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस 5, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 5a प्लस, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसका अपने पास में ये आंसर निकल के आ गया है। तो उम्मीद उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ये 6 सरसमिकाएं हो गई। कल शनिवार को हम हो सकता है कि जो एक दो सरसमिकाएं बच गई हैं वो हल करेंगे, और उसके बाद में हम आगे देख लेंगे। ठीक है, वैसे भी लाइट चली गई है, और बिल्कुल सही समय पे लाइट गई है, अदरवाइज मामला ये तो हो जाता गड़बड़। चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितना आप लोग शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को जोड़िए, बस मैं यही कहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।